हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारी एचएसएससी फार्मासिस्ट हरियाणा की जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज चली हुई है, आज उसमें हम पीएचसी में ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम करेंगे। तो जो भी बच्चा क्लास में नया है या जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। आपके अपने कॉलेज के भी कुछ ग्रुप होंगे या जो अपने आपके जानकार स्टूडेंट है या आपने कोई फार्मेसी का ग्रुप बना रखा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को उसमें शेयर किया कीजिए। सब्सक्राइब करवाओ भाई, चैनल को काफ़ी आप लोग कम वो कर रहे हैं, तो सपोर्ट करो चैनल को। हम भी मोटिवेट हों आपके लिए और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएं और ऑथेंटिक चीज़ों के साथ आपके साथ चलें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों, वो कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को। जितनी भी हमारी बॉडीज़ की एक्टिविटीज़ सारी नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होती हैं। नर्व सेल जो होती है वो लॉन्गेस्ट सेल होती है ह्यूमन बॉडी में। तो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो नर्व सेल होती है। और टू टाइप के जो हैं होती है, क्रेनिकल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनिकल नर्व जो होती है वो न्यूरॉन से और स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, मेनिंगस। तो मेनिंगस जो होती है वो मेम्ब्रेन का नाम है जिसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ढके हुए होते हैं, कनेक्टिव होते हैं। तो मेनिंगस जो हमारी ह्यूमन मंस में होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो ड्यूरामेट्रस होती है जो आउटर लेयर होती है, फिर आर्केनोइड थिन मिडल लेयर होती है, ये पायामीटर होती है, इनर लेयर होती है। ये तीन लेयर होती हैं। नेक्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट एक्ट एट ए मीडिएटर। ये मीडिएटर का क्या काम करता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल सब्सटेंस होता है, एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन से जो मैसेज कन्वे पास आउट होते हैं, तो वो सारे न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होते हैं। ये एक मीडिएटर का काम करता है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द content contents of the cubital fossa except। all of the following are connect contents of the cubical fossa। ये क्यूबिकल है, क्यूबिटल, हाँ क्यूबिटल फोसा, एक्सेप्ट ब्रेचियल आर्टरी, कोएला, मेडियन नर्व, टेंडेंट ऑफ बाइसेप ब्राची। तो ये होती है हमारी कोकेला। नेक्स्ट है, ईईजी इज यूटिलाइज टू डायग्नोज द डिजीज एसोसिएटेड विद द। तो ईईजी किसके लिए होती है? हमारी ब्रेन के लिए। और हार्ट के लिए होती है ईसीजी। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व पेयर इन ए ह्यूमन इज। तो कितने नंबर ऑफ पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के इन ह्यूमन में? तो ये होते हैं हमारे 31 पेयर। नेक्स्ट है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन द। जो टेम्परेचर रेगुलेट सेंटर होता है वो कहाँ लोकेट करता है? वो हमारा हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट है, रिफ्लेक्स आर फंक्शन एट द लेवल ऑफ। तो रिफ्लेक्स जो फंक्शन है वो किस लेवल पे कहाँ होता है? वो होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। नेक्स्ट है, एन अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ प्लाज्मा फॉर्म्ड बाय द क्रोकोइड पेलेक्स इज। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्लाज्मा होती है, फॉर्म होती है क्रोकोइड पेलेक्स के द्वारा, ये कहाँ पे होती है? ये होती है कैर्ब्रोसोफाइनल फ्लूइड में। नेक्स्ट है, विच सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी पोजेस द लीस्ट रीजनरेटिव पावर। जो लीस्ट रीजनरेटिव पावर है जो कौन सी ह्यूमन बॉडी में है, सेल है जो पोजेस करती है? तो लीवर सेल, मसल सेल, ब्रेन सेल या बोन सेल। तो ये हमारी ब्रेन सेल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, तो कौन सी लेयर होती है? वो होती है हमारी मेनिंगस। और कितने टाइप की होती है? तीन टाइप की होती है। नेक्स्ट है, इन एनआरईएम स्लीप विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व। तो कौन सा पार्ट नहीं होता? तो डोर्सल रेफे न्यूक्लियस, ये इन्वॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर लाइंड बाय। तो वेंट्रिकल्स जो होते हैं ब्रेन के, वो किसके द्वारा लाइन करते हैं? तो ये करते हैं एपेंडाइमोसाइट्स के द्वारा।
पेंडोमायोसाइट्स के द्वारा। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमिक फंक्शंस इंक्लूड्स। तो हाइपोथैलेमिक जो फंक्शन होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? रेगुलेटिंग ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, रेगुलेशन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, या कंट्रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, या कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये हमारे करते हैं हाइपोथैलेमिक जो फंक्शंस होते हैं इंक्लूड कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेमिनिया आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो कितने होते हैं प्रेजेंट लेमिनिया? ये होते हैं हमारे 10। नेक्स्ट है इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम द नर्व दैट अराइज फ्रॉम सेरेब्रम एंड द ब्रेन स्टीम आर कॉल्ड एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से नर्व्स अराइज होती हैं सेरिब्रम से, तो क्रेनिकल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट है गैंग्लियन रेफर टू। तो गैंग्लियन किस चीज के लिए रेफर किया जाता है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कलेक्शन ऑफ न्यूमरस एक्सॉन इन पेरिफेरल, या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन न्यूरॉन इन पेरिफेरल। तो गैंग्लियन जो होता है हमारा कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन इन पेरिफेरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिडल प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर ऑफ ब्रेन इज। तो मिडल में कौन सी होती है? जो 3 लेयर बताई थी, तो मिडल में होती है हमारी आर्चेनॉइड मैटर। नेक्स्ट है व्हाइट मैटर इज एक्सटर्नल एंड ग्रे मैटर इज इंटरनल इन। तो व्हाइट मैटर इंटरनल और ग्रे मैटर जो एक्सटर्नल, सॉरी, व्हाइट मैटर इज एक्सटर्नल एंड ग्रे मैटर इज इंटरनल। तो ये होता है हमारा मेडुला ओमलंगेटा में। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी आर। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी में? नर्व सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइनसॉइड साइनसॉइड्स आर जनरली फाउंड इन ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रेन, स्प्लीन, बोन मैरो और लीवर। तो किस में होता है? ब्रेन को छोड़कर। नेक्स्ट है द थर्मोरेगुलेटरी सेंटर इन द ब्रेन इज लोकेटेड एज सेरिबेरम, मेडुला ओब्लांकेटा, सेरिबेरम, या हाइपोथैलेमस। तो ये होता है हमारा हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन सेंसेशन इज कैरिड बाय। तो जो पेन सेंसेशन है वो किसके द्वारा कैरी की जाती है? कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, या टेकोथैलेमाइक ट्रैक्ट, या सेरिबेलम ओपिनिटेन ट्रैक्ट, या स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो ये होती है हमारी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के द्वारा जो हमारे ब्रेन सेंसेशन है। जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे हम? स्नाइपेज, गैंग्लियन, डेंड्राइट्स, या एंड प्लेट। तो इसको हम बोलते हैं स्नाइपेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूरॉन कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो स्नाइपेज, इंट्रोन्यूरॉन, मोटर, या सेंसरी। तो ये होते हैं हमारी सेंसरी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सीएनएस। तो इनमें से सीएनएस का पार्ट कौन नहीं है? तो हमारी स्टोमेटिक नर्व जो है हमारे सीएनएस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रेन स्टीम। तो ब्रेन स्टीम इनमें से कौन नहीं है? मिड ब्रेन मेडुला ओब्लांगेटा, या पोन्स वेरोलाई, या सेरिबेरम ऑफ फोर ब्रेन। तो सेरिबेरम ऑफ फोर ब्रेन जो है वो हमारी ब्रेन स्टीम में नहीं है। नेक्स्ट है क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द। तो क्रेनियल नर्व जो है कहाँ से अराइज होती हैं? तो ये हमारी ब्रेन से अराइज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बिलो द ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ऑफ हार्ट इज थ्रू 3 and 5 thoracic nerves, branchial nerves, vagus nerves, या ट्राइगेमियल नर्व्स। तो ये होती है हमारी वेगस नर्व्स के द्वारा। नेक्स्ट है द कोलियलिक गैंग्लियन इज मेनली। तो कोलियक गैंग्लियन जो है मेनली क्या होता है? सिंपैथेटिक। नेक्स्ट है निसी ग्रेन्यूल्स अकर इन। तो निजी ग्रेन्यूल्स जो है वो कहाँ होते हैं? बोन सेल में, मस सेल में,
नर्व सेल में या कॉन्ड्रोकोइट्स में? तो ये होती है हमारी नर्व सेल में। नेक्स्ट है ये स्लड रिस्पॉन्स ड्यू टू, तो किससे रिस्पॉन्स करते हैं ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के कारण रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट है द बोन इन ए बेबी ओसिफाई ओनली आफ्टर इट्स बर्थ, तो कौन सी बर्थ जो बोन होती है उसको ओसिफाई होती है आफ्टर इट्स बर्थ, तो ये होती है हमारी स्कल बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द, क्रेनियल नर्व कहाँ से अराइज होती है? हार्ट, किडनी, लंग एंड ब्रेन, तो ये ब्रेन से अराइज होती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स आर प्रेजेंट इन, तो एस्ट्रोसाइट जो है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर या सेल मेम्ब्रेन बैरियर, तो ये होती है हमारी ब्लड ब्रेन बैरियर में। नेक्स्ट है स्पाइनल कॉर्ड एंड एट वर्टिब्रल लेवल ऑफ, तो स्पाइनल कॉर्ड जो है कहाँ पे एंड करता है? एक सेकंड, ये गलत है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इसका आप करो T11 टू T12, ये सेकंड ऑप्शन में कर लो T12 टू L1। एक सेकंड, पहले ऑप्शन में आप लिख लो T11 T12, सेकंड में T12 L1, फिर L3 L4 या L1 L2, तो स्पाइनल कोड एंड होते हैं एट वर्टिब्रल लेवल, वो होते हैं हमारे L1 से L2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइनल कोड इन इन्फेंट एक्सटेंड अप टू द लेवल ऑफ, तो कितना उस पे एक्सटेंड करते हैं ये? लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रेट, लोअर बॉर्डर ऑफ L5, अपर बॉर्डर ऑफ S1 या लोअर बॉर्डर ऑफ L3, ये L3 है, तो ये लोअर बॉर्डर ऑफ L3 पे लाई करते हैं। नेक्स्ट है टच, साइट, हियरिंग, टेस्ट एंड स्मेल आर कंट्रोल्ड बाय द, ये किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? सेरिबेलम, सेरिब्रम, ब्रेन स्टीम या मेडुला ओब्लंगेटा, तो ये होते हैं हमारे सेरिब्रम के द्वारा। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट नर्व जो होती है कौन सी होती है? फेमरल नर्व्स, साइकेटिक नर्व्स या प्यूडेंडल नर्व या थोरेसिक नर्व, तो ये होती है साइकेटिक नर्व। नेक्स्ट है द ब्रेन इज द लोअर पार्ट ऑफ द कोलम, मेडुला ओब्लंगेटा, सेरिब्रम, ग्रे मैटर या सेरिबेलम, तो ये होता है हमारा मेडुला ओब्लंगेटा। नेक्स्ट है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनिकल नर्व्स डू ह्यूमन हैव? 8, 10, 12, 14, तो ये होती है हमारी 12। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो कौन है इनमें से नर्वस सिस्टम का पार्ट? न्यूरॉन होता है। तो आज की क्लास इतनी ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप लोगों की तरफ से रिस्पांस बहुत कम चल रहा है, थोड़ा आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हम भी मोटिवेट हों, सेल्फ मोटिवेट ही काफ़ी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को साथ में करेंगे, फिर हमारा APHC खत्म हो जाएगा, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो HSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर हम अपनी स्यूटिक्स को और जो और इजी सब्जेक्ट हैं 2-3 उनको लेंगे, जैसे सोशल और हॉस्पिटल फार्मेसी है या लॉज वगैरह हैं, इनको लेंगे। कोलॉजी और कोग्नोसी को सबसे लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से करो और ज़्यादा इधर उधर की अफवाहों पे ध्यान ना दो। जो ऑथेंटिक चीज़ें आएंगी, गजट आएगा, कुछ भी आएगा, तब आपको अपडेट दी जाएगी। तो तब तक के लिए क्लासेस लगाते रहें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।